अर्नेस्ट शिकल्टन एक बहादुर महमजू। अर्नेस्ट शिकल्टन एक ऐसा नामजू बहादुरिया और साबित कदमी की अलामत बन गया। इनका जुनून था अंटार्कटिका, वह बर्फानी ब्राज़म जो दुनिया के आखिर में वाक़या है। इन्हीं सूचुदा में शिकल्टन ने एक मुहिम का आगाज किया जिसका मकसद था अंटार्कटिका को अबूर करना। यह एक ऐसा कारनामा था जो से पहले कभी सर अंजाम ने दिया गया था। शिकल्टन ने अपने 7 बेहतरीन लोगों का इंतखाब किया कि टीम बहादुर और तजुर्बाकार मलाहों, साइंसदानों और महमजुओं पर मुश्तमिल थी। उनका जहाज एंडोरनेस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस था। इनका अज़्म बुलंद था, उनके ख्वाब बड़े थे और उनके दिलों में अंटार्कटिका को फतह करने का जज्बा मौजूद न था। शिकल्टन जानते थे कि यह सफर कठिन होगा, लेकिन आने यकीन था कि हान की टीम एक्सीब हम शिकली का मुकाबला कर सकती है। इनका मानना था कि हम तावर साबित कदमी से नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। इनकी आंखों में इनका बलूला, इनकी हिम्मत, इनका जुनून साफ झलकता था। एंडोरेंस ने जनूबी बहरा वकियानूस के तूफानी पानियों को चीरते हुए अपना सफर शुरू किया। अंटार्कटिका के करीब पहुंचते ही समंदर ने अपना रुख बदला। बर्फ के वसीयत दे जैसे तैरते हुए पहाड़ उनके रास्ते में हायला होने लगे। ठंडी हवाओं ने इनके हौसले पस्त करने की कोशिश की, लेकिन शिकल्टन और उनकी टीम के कदमन हर के उन्होंने हर मुश्किल का डटकर मुकाबला किया। लेकिन अंटार्कटिका की कुव्वतें उनके इंतजार में जनवरी यानी 15 में एंडोरनेस बर्फ में फंस गया। जहाज आगे बढ़ने से कासिर था, जैसे किसी को भी हाथ ने इसे जकड़ लिया हो। शिकल्टन और उनकी टीम ने जहाज को आजाद कराने के बाद कोशिश की, लेकिन की तमाम तर कोशिशें बेसोध साबित हुई। अंटार्कटिका ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वे एंडोरेंस बर्फ में फंसा रहा महीनों तक। शिकल्टन और उनकी टीम ने जहाज को अपना घर बना लिया। उन्होंने बर्फ पर खीमे लगाए और महदूद वसाइल के साथ जिंदगी गुजारने लगे। खाने की कमी होने लगी, लेकिन शिकल्टन ने अपने हौसले बुलंद रखे। उन्होंने अपनी टीम को बताया कि हम तो न हारें, मदद जरूर पहुंचेगी। लेकिन वक्त गुजरता गया और मदद न मिली। बर्फ के दबाव में एंडोरनेस टूटने लगा। आखिरकार अक्टूबर 1915 में शिकल्टन को जहाज छोड़ने का हुक्म देना पड़ा। उनकी आखिरी उम्मीद, उनका जहाज, उनके सामने टुकड़े टुकड़े हो गया। एलिफेंट आइलैंड मीद क्या ये करन। एंडोरनेस के टूटने के बाद शिकल्टन और उनकी टीम बर्फ की चादरों पर पनाहगजीन हो गए। उन्होंने 3 छोटी किश्तियां इस्तेमाल की जिन्हें वहां एंडोरनेस से बचा सके थे। उनका मकसद था एलिफेंट आइलैंड, जुवान की जगह से 720 मील दूर था। यह एक खतरनाक सफर था, लेकिन आने के पास कोई और रास्ता नहीं था। कई दिनों की जदोजहद के बाद वहां एलिफेंट आइलैंड पहुंचने में कामयाब हो गए। यह एक चट्टानी और बंजर जजीरा था, लेकिन असोकतान के लिए यह किसी जन्नत से कम न था। तूफानी समंदर छूटैक्टी एक नामुमकिन सफर। एलिफेंट आइलैंड पर शिकल्टन ने एक बहादुर फैसला किया। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी टीम के चंद अफराद के साथ जनूबी जॉर्जिया आइलैंड जाएंगे, जहां वह मदद हासिल कर सकते थे। उनके पास इस सफर के लिए सिर्फ एक छोटी कश्ती थी, जिसका नाम जेम्स एयर डी था। ये कश्ती सिर्फ 22 फीट लंबी थी और इसे इस खतरनाक समंदर के लिए मौजू नहीं समझा जाता था। लेकिन शिकल्टन को अपनी टीम पर यकीन था। उन्होंने जेम्स एयर में 800 मील का खतरनाक सफर शुरू किया, जो तारीख के मुश्किल तरीन समंदरी सफर में से एक है। शानदार क़ियादत, इंतज़ाम, शिकल्टन की मीराथ। शिकल्टन और इनके साथियों ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। उन्होंने तूफानी समंदर, बर्फानी तूफानों और भूख का डटकर मुकाबला किया। जनूबी जॉर्जिया आइलैंड पहुंचकर शिकल्टन ने अपनी बाकी टीम को बचाने के लिए मदद हासिल की। 28 अगस्त 1916 को एलिफेंट आइलैंड पर फंसी हुई बाकी टीम को बचा लिया गया। शिकल्टन की क़ियादत, इनका अज़म, इनका हौसला, इनकी हिम्मत, यह सबक छांग की टीम की जान बचाने का सबब बना। उनकी कहानी हमें यह सबक देती है कि हम तावर इज़्म से हम किसी भी मुश्किल पर काबू पा सकते हैं। शिकल्टन की मीरास आज भी हमें मुतासिर करती है। इनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि इंसान तनाश कर सकता है, अगर वह अपने इरादे को मजबूत रखे।